बच्चों जय हिंद। आज हम इस वीडियो में आपको उपसमुच्चय के बारे में, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, समष्टि समुच्चय, इस तरह के जो भी हमारे घात समुच्चय हैं और इससे आगे जितने भी रूल कवर हो सकेंगे एक लिमिट टाइम में उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम इस वीडियो में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उपसमुच्चय, सबसेट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले तो ये इसकी डिफिनीशन पढ़ लो, उसके बाद फिर समझ लेंगे कि भाई ये होता क्या है। तो डिफिनीशन तो एक फॉर्मेलिटी होती है, डिफिनीशन पढ़ के जितना समझ में आए वो तो ठीक है, बट समझना पड़ता है एग्जाम्पल के तरीके से ही। तो देखिए पहले डिफिनीशन एक फॉर्मेलिटी कर ही लिया जाए कि अगर हम कोई दो समुच्चय ए और बी लेते हैं, ठीक है, ए और बी कोई दो समुच्चय लेते हैं और हम कहते हैं कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो, ठीक है, ए के सभी अवयव किस समुच्चय में होने चाहिए, बी में, तब हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं। जो उपसमुच्चय होता है उसको हम लिख देंगे, जैसे उपसमुच्चय कौन है, ए है, किसका उपसमुच्चय है, बी, तो उसको हम राइट में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उपसमुच्चय होता है वो लेफ्ट में और जिसका वो उपसमुच्चय होता है वो राइट साइड में, ये अंतर समझिए। और बीच में हम कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें कि हमने क्या बताया। तो देखिए एक बार, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ठीक, ये तो मतलब लिखने के हिसाब से और डिफिनीशन के हिसाब से हुआ, बट इसको हम समझेंगे कैसे, तो इसको समझते हैं और एक्सप्लेनेशन इसका हम आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करना, देखिए इसको अच्छे समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक कोई सेट ए है, या इसको हम बल्कि सेट बी ले लेते हैं क्योंकि हमने ए को उपसमुच्चय कहा है। तो जैसे हमने एक समुच्चय बी लिया, ठीक है, और बी में हमने ए बी सी डी जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट है ना, इनको हमने पूरा यहाँ पर एक्स वाई जेड में कंप्लीट कर दिया। यानी एक हमने यहाँ पर ऐसा सेट लिया है जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर का समुच्चय है, ठीक है ना, बोलो फटाफट, क्लियर हो रहा है। हाँ। अब हमने इसकी मदद से, यानी इनके अवयव की मदद से मैंने एक नया मतलब नया समुच्चय बना दिया ए, जिनको बनाने के लिए हमने इस समुच्चय बी से कौन कौन से अवयव उठाए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को उठाया हमने। स्वर क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, बोलो भाई। तो यहां पर आप देखोगे बी की मदद से कौन बना है, ए बना है, और ए में कौन कौन सा अवयव आया है, ए ई आई ओ यू, इट मीन्स सभी स्वर आए हैं। क्या ये बात इस डिफिनीशन को सूट करती है कि ए का अगर प्रत्येक अवयव, देखिए ए का प्रत्येक अवयव कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो अगर आप ए में देखें, ए ई आई ओ यू, ये पूरा बी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ये सुप्रीम सेट हो गया एक तरह से कह लीजिए, और ए उसका एक टुकड़ा, हिस्सा। ये बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये बात आपको समझना है। तो उम्मीद है कि आप सबसेट को समझ पाए होंगे। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त तरीका है सबसेट को समझने का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है ना कि अगला हमारा है उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। तो हम यहाँ पर जो हमारा उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, इसको समझ लेते हैं, डिफिनीशन के माध्यम से पहले पढ़ते हैं, फिर हम प्रतीकात्मक रूप में इसको कैसे दर्शाते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, बिना उसके पढ़े क्या ही होना है। यदि दो समुच्चय ए और बी, देखिए यदि दो समुच्चय ए और बी है हमारे पास, फिर कहा जाता है कि ए के सभी अवयव, ध्यान से देखिए, ए के सभी अवयव बी में हैं, यानी ए के सभी अवयव बी में मिलने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। दो समुच्चय है ए और बी, अब ए का पूरा पूरा अवयव कहाँ में है, बी में,
लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय और उसी समय बी को ए का अधिसमुच्चय कह देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? शायद बहुत बेहतर ना आया हो, चलिए अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अब पहले तो इसका जो हमारा प्रतीकात्मक रूप होता है इसको हम एक बार अच्छे से यहाँ पर जरूर समझ लेते हैं कि इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है। अगर हम ये कहते हैं कि यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देखिए। जो भी, जैसे ए यहाँ पर बी का उचित उपसमुच्चय है तो ए को हम अपने लेफ्ट में लिखेंगे और बी को हम अपने राइट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए ऐसी अवस्था में, ऊपर जो हमने डिफिनीशन पढ़ी, अगर ऐसी अवस्था में हम ये कहते हैं कि यह समुच्चय बी जो है वो ए का क्या है? अधिसमुच्चय है, तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको समझाते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए यहाँ पर हम एक बार क्या करते हैं ना, सेट लेते हैं बी और बी में हम ढेर सारे अवयव ले लेते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा अवयव नहीं लेंगे, नहीं तो एक्सप्लेनेशन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हम केवल इसमें लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। इसमें हमने टोटल 10 डिजिट लिया है 0 से लेकर 9 तक। किस सेट में? सेट बी में। अब इसकी मदद से हम बहुत सारे सेट बनाएंगे, स्पेशली एक सेट तो बनाएंगे ए सेट। इसमें मान लीजिए हम क्या क्या अवयव ले सकते हैं। अब बी में बहुत सारे अवयव हैं, इसमें से हम चाहे तो इसके पूरे के पूरे अवयव ले सकते हैं, चाहे तो हम कुछ अवयव ले सकते हैं, चाहे तो केवल सम वाले अवयव निकाल के बना सकते हैं सेट ए, चाहे तो विषम वाले अवयव ले सकते हैं सेट ए बनाने के लिए। तो मान लीजिए हम सम अवयव को उठाते हैं 0 2 4 6 8। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे इस बी सेट की मदद से हमने क्या बनाया है? ए बनाया कि नहीं बनाया, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव कहाँ मौजूद है? सेट बी में है। समझ में आ रही बात? यही तो ऊपर कहा गया था कि ए के सभी अवयव कहाँ होने चाहिए? ए के सभी अवयव कहाँ होने चाहिए? बी में। तो वही वाली बात यहाँ पर बात अगर आप देखें तो है कि ए का जितना भी अवयव है सेट कहाँ पर है? बी में है। कंप्लीट हुई बात। लेकिन एक बात और कही गई थी, क्या कही गई थी? लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो कहाँ ना हो? ए में ना हो। तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको समझा दूं। अब जैसे हम इसका एक सेट और बना दें, मान लीजिए ए और सेट बनाते हैं, जैसे मैं ऐसे बना दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अगर आप देखें तो ये जो मैंने एक और सेट बनाया ए, अगर आप देखें तो ये एक जो सेट मैंने ए और बनाया है इसके भी प्रत्येक अवयव कहाँ मौजूद हैं? सेट बी में है कि नहीं है? जल्दी बताओ। पूरा जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है ये पूरा बी में है। लेकिन कम से कम एक अवयव सेट ए में ना हो बी का, वो कौन सा अवयव बताओ जो बी का सेट ए में नहीं है? 9। बिल्कुल सही पहचाना। जो अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा ये अवयव क्या है? 9। ये कहाँ पर नहीं है? सेट ए में नहीं है। लेकिन क्या कहा गया था? कम से कम एक, यानी ज्यादा हो तब भी चलेगा। तो कम से कम एक अवयव यहाँ नहीं मौजूद है। अच्छा, लेकिन अगर हम पूरा बना लेते, चलिए उसको भी बना के आपको दिखा दें। जैसे अगर हम पूरा बना लेते एक ऐसा सेट, देखो इधर 0 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9। तो क्या ये वाला जो हमने सेट ए बनाया है, क्या ये इस डिफिनीशन को सूट करेगा? ये वाला सेट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कहा गया था कि कम से कम एक अवयव बी का ऐसा हो जो कहाँ मौजूद ना हो? ए में। लेकिन हमने अगर देखा जाए तो हमने पूरा का पूरा जो भी ए बनाया है वो पूरा का पूरा अवयव बी से ले लिया है। बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं बचा जो ए में मौजूद ना हो। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो मैंने पहली बार में सेट ए बनाया, जो दूसरी बार में सेट बनाया, ये इस डिफिनीशन को पूरी तरह सूट करता है कि ए का प्रत्येक अवयव कहाँ मौजूद हो? सेट बी में। यहाँ भी देख सकते हैं कि आप ए का पूरा अवयव सेट बी में है।
लेकिन सेट बी का एक अवयव कम से कम सेट ए में ना हो। जैसे इस पहले वाले सेट में देखिए, यहाँ पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5, 7, 9, ये सारे अवयव यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कम से कम में कहा गया था, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, हमने 8 अवयव ले लिया, लेकिन फिर भी एक अवयव नहीं था। लेकिन तीसरे में गड़बड़ हो गया, तीसरे में हमने पूरा अवयव ले लिया, जबकि कहा गया था बी का एक अवयव ए में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीसरा फेल हो जाता है। तो हमारे काम का जो सेट है वो पहला और दूसरा है। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो इस हाँ बोलिए। ऐसे तो बनाना रहेगा, जैसे बी दिया नहीं, बनाना नहीं रहता है। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या होगा ना, वो आपको क्वेश्चन देगा, हो सकता है बनाने के लिए भी कह सकता है, या फिर आपको बना बनाया दिया हो और पूछ ले कि कौन किसका, हाँ बिल्कुल पहचानने के लिए कह सकता है, या आपसे जज करने के लिए कह सकता है कि बताओ कौन किसका उचित उपसमुच्चय है और कौन किसका अधिसमुच्चय है। तो यही आपको पहचानना होगा। ये रूल यहाँ से क्लियर कर लोगे। डिफिनीशन तो उतनी क्लियर नहीं होती जितना कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे लिखोगे, देखो, तो इसको ऐसे समझो कि जो ए है, देखिए ए जो है बी की सहायता से, यानी बी के अवयव की सहायता से बना है। तो ए के हिसाब से अगर हम बी का नजरिया देखें तो ए बी का क्या हुआ, बोलिए, उचित उपसमुच्चय हुआ, बोलिए ना, उचित उपसमुच्चय। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर हम इसी चीज में देखें कि अगर बी सुप्रीम लीडर है ए के हिसाब से, तो बी के दृष्टिकोण से ए क्या हुआ, मतलब ए के दृष्टिकोण से बी क्या हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा अधिसमुच्चय। यानी यहाँ पर जो भी उचित उपसमुच्चय कहा गया है वो ए के लिए कहा गया है, ठीक है। और जो यहाँ अधिसमुच्चय कहा गया वो किसके लिए कहा गया, बी के लिए कहा गया। फिर से समझें, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, और इस वाले केस में, यानी इस वाले केस में जो है बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय है, ठीक है ना। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, जिसमें हम इसको उचित उपसमुच्चय को हम प्रॉपर सेट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर सेट, और ये जो होता है अधिसमुच्चय इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। तो आई होप कि ये सब बहुत क्लियर होगा। आगे बात को बढ़ाते हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ प्रमेय हैं, ठीक है। इन प्रमेय को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे पहला इसमें कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, ठीक है, स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। इसको हम जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय हमने ए लिया है और इसमें हमने एक अवयव लिया 1 और 2। तो जब हम इसका उपसमुच्चय बनाते हैं ना, अभी हमने उपसमुच्चय बनाना नहीं सिखाया है, बट उपसमुच्चय भी बनाना सिखाया जाएगा, तो आप वहाँ से क्लियर कर पाओगे। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए इसका उपसमुच्चय बनाना है सेट बी, तो आप चाहो तो एक भी अवयव ना लो, ठीक है, चाहो तो एक भी अवयव ना लो तो भी ये एक समुच्चय बन जाएगा। और क्या हो सकता है, चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक अवयव लेकर, जैसे मैंने एक अवयव लेकर एक बना दिया, चाहो तो सिर्फ 2 को लेकर एक अवयव बना सकते हो, चाहो तो दोनों अवयव को एक साथ लेकर उपसमुच्चय बना सकते हो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये बात समझिए, यहाँ पर ये जो आपका है, जिसको हम इसको नल सेट बोलते हैं, ये जो रिक्त समुच्चय है ये भी ए का एक उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक। ये जो सिंगल यानी एकल समुच्चय जो एक की मदद से बना है वो भी ए का क्या है, एक उपसमुच्चय बन जाएगा। 2 की मदद से बना है ये भी एकल समुच्चय, ये भी ए का उपसमुच्चय है। और ये जो बना है ये पूरा ए का प्रत्येक अवयव लेकर मैंने बना दिया, ये भी ए का क्या है, ये भी उपसमुच्चय है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ से देखें तो ए जो है वही पूरा ये भी अवयव है, यानी सेम समुच्चय है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेट ए लिया है उसका उपसमुच्चय भी वही है, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही एक उपसमुच्चय
होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये सेट और ये उसी का स्वयं का ही एक उपसमुच्चय है, सेम सेम है, यही बात वहां कही गई है। दूसरी प्रमेय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, वो यहीं से क्लियर हो जाता है। अगर आप देखें तो यहीं से क्लियर, देखिए ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, और ये रिक्त समुच्चय होते हुए भी किसका उपसमुच्चय है? इस सेट ए का। ऐसे आप जितने भी सेट बनाओगे, हर सेट में रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय की तरह काम करता है। जब इसको हम किसी सेट का उपसमुच्चय फॉर्मेशन सिखाएंगे, यानी कि सबसेट का फॉर्मेशन सिखाएंगे, तो उसमें हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इस तीसरी प्रमेय को जरा समझ लेते हैं कि यदि तीन समुच्चय ए बी सी इस प्रकार है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो उस समय ए अपने आप सी का सबसेट होगा। ये कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, इनका कहना है कि ये जो बी है ना, ये सी का एक उपसमुच्चय है, अर्थात बी समुच्चय सी की मदद से बना है। तो कुछ इस प्रकार है, देखिए आप समझ लीजिए बहुत जल्दी से। जैसे यहाँ हम कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसी की मदद से, यानी इन्हीं के अवयव को लेकर हमने क्या बनाया है, एक सेट बनाया है बी। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 2 और 4 और साथ में 5 में ले लिया, सही है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो बी बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? सी की मदद से बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि सी के अवयव की मदद से बी बना है। और यहाँ क्या कहता है कि बी के अवयव की मदद से क्या बना हुआ है? ए बना है। तो चलिए बी के अवयव की मदद से हम ए बना लेते हैं। तो ए बनाने के लिए जैसे हमने 2 और 5 ले लिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ए हमने बनाया है वो किसके अवयव को लेकर बनाया है? बी के। और जो बी को बनाया वो किसके अवयव को लेकर बनाया? सी के। तो अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक ये जो ए का अवयव है वो कहाँ मौजूद है? सी में, 2 और 5। तो ये भी तो कह सकते हैं कि ए जो बना है किसकी मदद से बना है? इट मीन्स ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। वही बात इस प्रमेय में कही गई है। और चौथी थ्योरम, इस मतलब शॉर्ट में ऐसे आपको समझ लेना है, इसका हम यूज करेंगे केवल, बस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देखिए जो चौथी प्रमेय, इसको समझते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उनके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहीं पर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय फॉर्मेशन का तरीका बताया जाना है, ठीक है। तो कैसे इस फॉर्मूले को हम जस्टिफाई करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, और कैसे उपसमुच्चय को बनाया जाता है किसी समुच्चय की सहायता से, उसके मतलब कुल उपसमुच्चय। तो इसको एक बार हम जरूर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम थ्योरम 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम लेते हैं, ए, जिसमें मैंने ए बी और सी ये 3 अवयव लिया, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखिए, एन ऑफ ए कितना है? 3 है, यानी कि सेट ए में अवयव की संख्या कितनी है? तो इस डेफिनेशन को आप पढ़िए। डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि समुच्चय ए में, आप देख लीजिए, कहता है कि यदि किसी समुच्चय ए में अगर अवयव की संख्या कुल कितनी हो n, तो उसके उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाती है? 2 की पावर n, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर ए में ए बी सी यानी कुल 3 अवयव हैं, तो उनके उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 2 की पावर 3। इसका अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उसके कुल उप समुच्चय कितने बनने चाहिए? इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे? 8, ठीक। अब ये 8 कैसे बनेंगे इसको भी तुम्हें समझना है। 8 बनाए भी जाएंगे ना, बना के भी दिखाएंगे कि हाँ 8 ही बनेगा। कैसे? चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक भी अवयव ना लो, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रमेय पढ़ी है कि प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। तो हम किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय बनाने के लिए हम चाहें तो एक भी अवयव ना लें, मतलब केवल ऐसे मसला ब्रैकेट लिख के छोड़ दें। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये इस ए का क्या कहलाएगा? एक उप समुच्चय बन जाएगा। बात को समझ में आ रही है? दूसरा, अब हम चाहें तो सिर्फ एक एक अवयव लेकर, यहां से ए से केवल एक एक अवयव लेकर हम उप समुच्चय बना सकते हैं। एक एक अवयव लेंगे तो कौन कौन से? हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ए को ले सकते हैं, ये भी समुच्चय तैयार हो गया, एकल समुच्चय जो बना किसी की मदद से है, ए की मदद से। तो ये फिर किसका उप समुच्चय कहलाएगा? ए का। हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ
बी को ले सकते हैं, बोलो ना भाई। तो सिर्फ एक ही अवयव हमने बी लिया है जो कि किस अवयव से मतलब सेट से आया है, ए से, तो इसलिए ये बी जो है वो ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। ऐसे हम चाहें तो सिर्फ एक अवयव सी के रूप में ले सकते हैं। जल्दी जल्दी बोलो भाई। ये तो एक एक का जोड़ा हुआ। अब हम चाहें तो दो दो के हिसाब से ले सकते हैं, यानी दो दो अवयव ले सकते हैं और समुच्चय, नया समुच्चय बना सकते हैं। तो जैसे हमने ए और बी ले लिया, ठीक। चाहे तो हम बी और सी ले लें, बोलो। फिर चाहे तो हम ए और सी ले लें। तो आप देखोगे दो दो अवयव जब हमने लेना शुरू किया तो इस प्रकार से इसी सेट ए के 3 उप समुच्चय और बन के तैयार हो गए, ठीक है। ये हो तो गया ए और सी, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। अब एक लास्ट है कि हम तीनों ले लें, लास्ट है कि हम तीनों ले लें। तो तीनों का मतलब पूरा पूरा सेट ले लें, ए कॉमा बी, मतलब पूरा पूरा अवयव ले लें, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इस प्रकार से ये जितने भी मैंने सेट यहाँ तैयार किए हैं, ये सारे के सारे सेट किसके अवयव की सहायता से बना हुआ है? सेट ए के अवयव की सहायता से। इसलिए ये जितने भी हमारे यहाँ पर सेट हैं, ये सारे के सारे सेट ए का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। अब इस फॉर्मूले में कहा गया था कुल अगर इस सेट में 3 अवयव हैं तो इसके कुल 8 उपसमुच्चय बनेंगे। तो जरा काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस प्रमेय का एक्सप्लेनेशन, मैंने इस चौथी प्रमेय का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया। तो ये चीज आप समझ पाओगे। और ऐसे अगर मान लीजिए किसी समुच्चय में 4 अवयव है तो उस फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 4 मतलब 16 उपसमुच्चय बनेंगे। और बना के भी देखना, बनेगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा हो सकता है बस, बट बनेगा। हाँ पूछो। 2 का पावर 4 कहाँ से आ गया? अच्छा, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतनी ही पावर लेनी पड़ेगी हमें। हाँ बिल्कुल, जितने अवयव होंगे तो 4 वही 3 है ना। तो आपने तो अच्छा, नहीं, sorry। मैंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी समुच्चय में 4 अवयव हो जाए तब। हाँ। यहाँ तो 3 अवयव लिया है, लेकिन किसी में अगर 4 अवयव होगा तो 2 की पावर 4, किसी अवयव में 5 अवयव होगा तो 2 की पावर 5 मतलब 32 उप समुच्चय बनेंगे। ये चीज यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा। नहीं, दिखाना नहीं पड़ेगा, बट कभी कभी क्या अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए ताकि आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकालो और फटाफट वहां गोला भरो, ठीक है। सिर्फ यही के लिए थोड़ी ना एकेडमिक के लिए पढ़ना है, आगे भी तो टारगेट होगा, तो उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जो पोर्शन बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, जो भी कमी है उसको बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।